जय सियाराम। जय श्री राम। आसतु ए वर्तमान समय रे बा ए कली जुगरे किछि दैनंदिन जब हनुमान चालीसा पाठ करुचे से विषय किछि जानिबा जे प्रकृत रे हनुमान चालीसा को किए रचना करथिले एवं हनुमान चालीसा रचना करिवार रचकंकर कौन सब मुख्य उद्देश्य थिला बा हनुमान चालीसा द्वारा जड़े लोकर बा जड़े प्राणीर केउं सब प्रकार कल्याण साधन हुए बा मनुष्य केमती मोहमायर उद्धार पाए से विषय किसी आलोचना करिवा। जय सियाराम। कहले देखंतो आज्ञा हमको प्रथम जानिया पड़ो जे हनुमान जी किए अटंती तांकर परिचय कौन हम सूक्ष्म जानिबा। आपण हनुमान जी परिचय जेते देले भी सरे नहीं कहीं परिचय कौन सी सीमा नहीं। आपण जेते भी आलोचना करंतु ता बढ़ी बढ़ी जाए जमी रबर को टाणले बढ़ी जाए हनुमान को विषय आलोचना कले गुणगान कले ठीक से बढ़ी 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 चले। जय सियाराम। जय श्री राम। ताले कौन होची ना हनुमान परिचय तो बहुत प्रकार रही केते बड़े आम एकादश रुद्र अवतार बा महादेवंकर अवतार हनुमान बोली कहूचे केते बड़े आम वायुपुत्र बोली कहूचु केते बड़े रामदूत बोली कहूचु केते बड़े संकट मोचन बोली कहूचु केते बड़े अष्टसिद्धि नवनिधि दाता बोली कहूचु केते बड़े केशरी नंदन बोली कहूचु केते बड़े अंजनी सुत बोली कहूचु आमती बहुत भी किसी आम विषय आलोचना करुचु कारण वास्तव रूप से देखापी गले जदि किसी गोटे जगत रे आनंद थाए खुशी थाए प्रेम थाए श्रद्धा थाए विश्वास थाए भल पाइबा थाए तार प्रतीक हेले श्री हनुमान जी। कारण राम कार्य करने को आतुर अर्थात रामंकर कार्य करने को से सदा सर्व तत्पर से दुई हाथ जोड़ी प्रभुंकर मुख को चाही थांती जे प्रभु तांकु केते बळे निर्देश देवे किछि काम करिया को कहीं ना हनुमान जी प्रत्येक श्वास रे प्रत्येक वाणी रे प्रत्येक कर्म रे प्रत्येक मुहूर्त रे से केवल तांकर स्वामी भगवान रामचंद्र को ही स्मरण करती आ जगतार से जुआड़े भी देखती क्यों प्रभु की से दर्शन करती। गीतार भी सेमती गोटे जिनस रही समदर्शन प्रत्येक भितर जे निज इष्ट को दर्शन करे ताको आमे समदर्शन करता बोली भी कही था अर्थात प्रत्येक भीतर जे भगवान को दर्शन करे से होची वास्तव भक्त। आ स्थूल जगत रे आमे गोटे जिनस देखा सूक्ष्म जगत रे गोटे प्रकार अनुभव नेबा तो प्रत्येक तो भाव टी अलग अलग हम किंतु प्रत्येक भीतर जे प्रभु को दर्शन करवा यार भाव गोटे स्वतंत्र अलग रही जोटा कि हनुमान जी को पाखरे अच्छी तेणु सी चारि जुगरे अजर अमर होगी रही भगवान को श्रेष्ठ भक्त रूपे संसार परिगणित होती। ताले हनुमान चालीसा ये भी लिखाई जे और देवता चित्तन धरई हनुमंत से सर्व सुख करई अर्थात आपन यदि कौन सी देवता का आश्रित भी होना ना यदि प्रभुंकर खाली हनुमान को भी आश्रित होती ना ताले समस्त कर्मर फल आप एका पाइपर कारण हनुमान को स्मरण करने मात्र के सर्वदेवादी स्मरण समान कारण से प्रभुंकर श्रेष्ठ भक्त अटंती कारण भक्त भितर ही भगवान था कहीं से छाती चिरिकी भी देखई जे माँ सीता जगतर ठाकुर तांको हृदय भितर अच्छा तेणु गोस्वामी तुलसीदास ये भी कहते जे और देवता चित्तन धरई हनुमंत से सर्व सुख करई अर्थात समस्त सुख बा शांति ऐश्वर्य प्राप्ति होगापाई हेले हनुमान रे माने वर्णित यही दोहाटी को पाठ करंतु बा चौपाईटी को पाठ करंतु। बाकी आपण मन तो जानी संसार तो समस्ते जानी ना आज्ञा ए संसार जो मोहमायर संसार आज्ञा ये मोहमायर कौन सी सीमा ना असीम जमी आकाशर कौन सी सीमा ना मोहमायर कौन सी सीमा ना मोहमाया मिछ
ଏ ସଂସାରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ବି ଲୁଚି ରହିଛି, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟାକ୍ଷମା ବି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମୋହମାୟା କଳିଯୁଗ ରହିଛି। ଚାଳିଶାରେ ଏ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୋ ସତବାର ପାଠ କରେ କହି ଛୁଟ ହି ବନ୍ଦୀ ମହାସୁଖ ହୋଇ, ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ? ଯିଏ ଏକତ୍ର ବସି ବା ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାୟା ମନ ବାଚି କରେ ଏକସିଦ୍ଧ ବା ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ବସି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 108 ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ଯୋ ସତବାର ପାଠ କରେ କହି ଛୁଟ ହି ବନ୍ଦୀ ମହାସୁଖ ହୋଇ, ତାହେଲେ ଏ ମୋହମାୟା ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ସେ ପ୍ରାଣୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ମୋହମାୟା ରୂପକ ଏ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଆପଣ ତାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ୟାର ସାକ୍ଷୀ ନିଜେ ଗୌରୀଶା ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ହନୁମାନଙ୍କ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭବବନ୍ଧନରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ସିଆରାମ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ସେ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର କୁଚକ୍ରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ, ନା କ'ଣ ନା ସଙ୍କଟ କଟେ ମିଟେ ସବୁ ପୀରା ଯୋ ସୁମରେ ହନୁମନ୍ତ ବଲ୍ଲଭୀରା। ସଙ୍କଟ କଟିଯାଏ, ମିଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ବି ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସଙ୍କଟ କଟେ, ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ା ହରଣ ହୁଏ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ସିଆରାମ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଗତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ସୀତା ତାଙ୍କ ନାମ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କର ପୂଜନ ହେଉଛି, ଗୁଣଗାନ ହେଉଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଦିନ ତ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଏ ମତମଟ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ବି, ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି ପବିତ୍ର କରି ଏକାଗ୍ରତା କରି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ବାଧାବିଘ୍ନ ରିଷ୍ଟ ହରଣ ହେଇ ଆପଣ ପରମ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଳିଶାଟି ଆଜ୍ଞା ପାଠ କରୁଛେ, ବେଳେବେଳେ ବହୁ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପାଠ କରିବା। ଆପଣ କୌଣସି କଷ୍ଟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟା ତ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ନା ଆଜ୍ଞା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ ଆଜିକା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବହୁ ଯୁଗରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇକି ଆସିଛି, ବହୁତ ସମୟରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ଆଜିକାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କହିଲେ ଆଜିକାଲି ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଏତେ ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏତେ ଠାଏ ଠାଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହେଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ବା ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଭକ୍ତମାନେ ବା ସାଧୁମାନେ ବା ସନ୍ଥମାନେ ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଧୂପଟେ ଦୀପଟେ ଜାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ନୈବାଦ୍ୟ ଦେଇ ଶୌଚପୂର୍ବକ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଗୁଣଗାନ କରି ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ହନୁମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କ'ଣ ଫୁଲ ଚଢ଼ାନ୍ତି, ସେଇଟା ସେ କେବେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦେଖନ୍ତି କ'ଣ ନା ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି କେତେ ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତିଟି ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ଜଣକ ପ୍ରକୃତରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ ମୋତେ ସେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ବି ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣ ରାମ ନାମକୁ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ରାମ ନାମକୁ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟରେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୃପାଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ରାମ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ ଅବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ବିଶେଷ ସେମିତି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ଭିତରେ ବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଶାସ୍ତ୍ର ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
देखिए एमती दुनिया तो बहुत भक्त अच्छा सबु भक्त मैंने कौन करती ना भगवान को सदासार जप ध्यान करती किंतु हनुमान जी जड़े एमतीका भक्त भगवान निजे ताको स्मरण करती हनुमान जी को अर्थात हरि एवं हर भितर कौन सी पार्थक्य ना दुईज एक एवं अभिन्न तेणु दुईज भितर जे पार्थक्य अलग अलग भावती बा हरि हर भिन्न भिन्न बोली भावती सी नरकगामी होती ये शास्त्र प्रमाणित अच्छी जय सियाराम तेणु ये जो हनुमान चालीसा आम पाठ करुचे ना आज्ञा तो आम जानवा पड़ो जे हनुमान जो चालीसा आम पाठ करुचे हनुमान चालीसा भितर संकट मोचन श्री हनुमान नाम को साधारणतः केते थर व्यवहार करा जाए केते थर अच्छी एवं तांकर इष्ट हेले भगवान रामचंद्र तांकर नाम को केते थर प्रयोग करा थर व्यवहार करा जाई जय सियाराम एवं से हनुमान चालीसा रे कहीं ताकू 40टी हनुमान चालीसा बोली कहगला आ केतोटी अक्षर हनुमान चालीसा तैयारी होईची बा केतोटी शब्द होईची आसंतु संक्षिप्त किसी किसी आम से विषय जानिबा जय सियाराम तो ये हनुमान चालीसा टी को रचना किए करते ना गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा टी को रचना करते हनुमान चालीसा टी रचना कर गोस्वामी तुलसी मुख्य उद्देश्य थिला जे तो कली जुग ना आज्ञा कली जुग मनुष्य पाखे कौन हुए ना समय टी बहुत कम रहे आग को दूरदृष्टि रखी से चिंता कले आग को जो कली जुग आसूची ना कली जुग मनुष्य पाखे समय बहुत अभाव रहिबो तेणु मनुष्य मैंने कौन करेंगे ना धर्म कर्म समय यथेष्ट दे पारे ना तो से चिंता कले जो हनुमान चालीसा टी लेखा जाए ताले प्रत्येक व्यक्ति जनक प्रत्येक लोक जनक सकाल संध्या 5-10 मिनट निहती समय दे पारे 5-10 मिनट समय माध्यम हनुमान चालीसा टी को पाठ करि पारिबे एवं हनुमान चालीसा पाठ कले जो टिके पूर्व मु जो आलोचना करी हनुमान चालीसा पाठ कले समस्त खराब गुण बा जो राक्षस गुण प्रकृति गुण है बा आसुरी गुण संपन्न है बा कुमति बा कुकर्म गुड़ाक है जोड़ा कि निज पाई परिवार पाई समाज पाई अहितकारी जो जिनस गुड़ा रही समाज रे ताकू मध्य सी हनुमान चालीसा पाठ कले पाखर से दूरे जाती आ भगवान कर हनुमान चालीसा पाठ कले आ भी गोटे कथा होची ना हनुमान चालीसा पाठ कले कौन हम ना से जो व्यक्ति जनक हनुमान चालीसा पाठ करेंगे सी उभय भक्तराज श्री हनुमान एवं जगतर ठाकुर भगवान रामचंद्र अत्यंत प्रिय पात्र हो पारे ये सब बड़ कथा जय सियाराम कारण हनुमान चालीसा पाठ कले ए मनुष्य मोहमाया बंधन रूपक कारागार से मुक्ति पाई पारे यार प्रत्यक्ष साक्षी होती गौरीश अर्थात महादेव देवादेव महादेव निजे कहते जे हनुमान चालीसा पाठ करेंगे से निश्चिंत सुख शांति रे निज जीवन को कटई पारे जय सियाराम ताले आ गोटे कथा होची कौन ना ये हनुमान चालीसा रे संभवतः 108 थर हनुमान नाम को निया जाइछि अर्थात हनुमान चालीसा थरे पाठ करवा जहाँ हनुमान जी 108 थर बा गोटे माला जप करने सहित सामान कारण ना गोटे माला 108टी आम गली रही तो आम ओम श्री हनुमते कहतु बा हनुमान विशेष सब अन्य सब मंत्र भी रही गोटे गोटे कर 108 थर हनुमान को मंत्र जप करवा जहाँ थरे हनुमान चालीसा पाठ करवा भी ताहा तेणु आप थरे हनुमान चालीसा पाठ कर अर्थात संकट मोचन श्री हनुमान जी 108 नाम जप करने सहित सामान एतद व्यतीत से प्रभु भगवान रामचंद्र नाम को भी 10 थर नि ना अर्थात हनुमान चालीसा पढ़ा जहाँ माने प्रभुंकर 10 थर नाम जप करवा ताहा कारण शास्त्र ये भी प्रमाणित करिसेंती जे भगवान रामंकर नाम को थरे जप करवा जहाँ 100 नाम जप करवा ताहा तेणु जदि आपन थरे राम नाम को आप जप करूछंती बा करिसेंती बा करिया पई चाहुछंती ताले 100 नाम सहित ताहा समान होई थाए तेणु देखिए बहुत लोक कौन करते साधु सन्त मैंने परस्पर सहित देखा हवा मात्र के राम राम कहते सियापति रामचंद्र की जय जय सियाराम कहती राम राम भी कहती तेणु राम नामर महिमा जेते दिन पर्यंत जुग रही सेते दिन पर्यंत जेते आपण वर्णना कले भी बा जेते तांकर गुणगान कले भी ता केबे भी क्षय होबो नाही कारण राम नाम होची अक्षय नाम तार कौन सी क्षय नाही आपण जेते राम नाम जप करेंगे आपण सेते शुद्ध हेबे सेते पवित्र हेबे आपणकर काया मन वाक्य सेते पवित्र हम आपण जीवनटा भी सेते शांतिमय हम तेणु आप परीक्षा कर देखु जे राम नाम जप कले
केते खुशी अच्छी केते आनंद अच्छी केते शांति अच्छी जो आनंद खुशी सेटा अन्य कौन सी मिल ना कारण भगवान को नाम रे जो शक्ति बा आनंद अच्छी इंद्रंकर राज सिंहासन भी से शांति ना आज्ञा तेणु राम नाम महिमा अच्छे आज्ञा तेणु तो भक्तराज हनुमान से राम नाम चारि जुग अजर होकर रही कौन सी जरावेदी ना कौन सी मुक्ति ना अष्टसिद्धि नवदी से प्राप्ति कर भक्त मान भी सी अष्टसिद्धि नवदी प्रदान कर हनुमान चालीसा पाठ करती। आ द्वितीय कथा हूँ आम कहीं आम हनुमान चालीसा कले ना हनुमान चालीसा आज्ञा 40टी चौपाई रही तेणु 40टी चौपाई जेहेतु हनुमान चालीसा रही आम कौन को तेणु आम हनुमान चालीसा बोली कहुचे जय श्रीराम। आउ शब्द केते रही संभवतः 418टी शब्द हनुमान चालीसा प्रयोग करा जाइछि जय श्रीराम। बाकी जदि आपण अक्षर चिंता करेंगे ताले 1041टी अक्षर हनुमान चालीसा व्यवहार करा जाइछि तेणु ए किछि सूक्ष्म तथ्य रहिला जोटा कि आम हनुमान चालीसा किसी आम जानिबा तेबे ये तो आज्ञा बहिर कथा रही किंतु वास्तविक रूप से देखापी गले जो सुख टिकक मिले बा जो शांति टिकक मिले बा जो आनंद टिकक मिले सेटा आपण अन्य कौन भी जगार पाइबे नहीं तेणु आपण मानक मोर अनुरोध जे आपण टिके समय काढ़ंतु आपण एमती तो भगवान को गुणगान करुँच मुझे कौन कहबी मो पाखे से ज्ञान भी नहीं आपण को बुझा भाया जहाँ मो पाखे अल्प टिके ज्ञान रही आज्ञा मुझे अल्प ज्ञान रे बुझापी चेष्टा करुँची जदि किसी मोर त्रुटि रही जाए कौ सार मोर भूल होता है निश्चय क्षमा करेंगे जय सियाराम। तेणु हनुमान चालीसा निश्चिंत पाठ करूँ कारण मनुष्य जन्म देवदुर्लभ जन्म कारण मनुष्य जन्म केवल थरे मात्र ही मिलता है कारण आम कौ ना कौ जन्म बहुत सत्कर्म करें ए जन्म गोटे मनुष्य जन्म मिली जदि आम मनुष्य जन्म थाई बा पाई जदि आम सत्कर्म करवा ना सच्चिंतन करवा ना जगत में किसी कल्याण चिंतन करवा ना अर्थात ईश्वरंकर अभिमुखी बा अनुगामी हेबा नाही तांको विपरीतगामी हेबा ताले ए मानव जन्म आमको द्वितीय थर केबे भी मिलिबो नाही तेणु ए होछि देवदुर्लभ जन्म आपण माने चेष्टा करंतु निश्चित ए जन्म रे आपण को भाग्यर परिवर्तन आसीबो एवं शेषर जो लिखा है जे और देवता चित्तन धरई हनुमंत से सर्व सुख करे अर्थात तांकर कृपारे आपण को जीवन सुखमय आनंदमय कल्याणमय तो शांतिमय हो पारिबो जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम।